हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का बीपीएससी विद्यापीठ में स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके समक्ष अभी भारतीय कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से रिलेटेड जो मेजर जीएस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइदर इन पीटी और इन मेन, उस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। और अभी तक इस पर 2 वीडियो मैंने जारी कर दिया है, जिसमें पहले वीडियो में सामान्य इंस्ट्रक्शन बताया, दूसरे वीडियो में जो भारतीय मंदिर निर्माण कला के 3 शैली है उनमें सबसे पहला नागर शैली के बारे में बताया। नागर शैली की मुख्य विशेषताएं क्या सब होती है इसके बारे में बताया। और अभी मैं नागर शैली से संबंधित जितने भी प्रमुख मंदिर भारत में बनाए गए उनकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जो पीटी और मेन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेंस में टिप्पणी सेक्शन वाला जो प्रश्न होता है उसमें। और भारत में जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं जानते हैं कि मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है, जिसकी उत्पत्ति नगर शब्द से हुई है, यह उत्तर भारत की शैली है। और इसका मुख्य विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक है, जो भौगोलिक रूप से उत्तर भारत कहलाता है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि कहीं कहीं इस सीमा का उल्लंघन भी हुआ है नागर शैली के मामले में, लेकिन कहीं कहीं मुख्य रूप से यह उत्तर भारत में ही प्रचलित रही। और उत्तर भारत में कई प्रमुख मंदिर बनाए गए जिनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रमुख मंदिरों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। और देखिए कि नागर शैली में जितने भी मंदिर बनाए गए उनका अगर आरंभिक श्रेष्ठ उदाहरण देखा जाए तो यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो काफ़ी प्रचलित है। और आप बराबर ऐसे संबंधित प्रश्न को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते होंगे। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है आरंभिक मंदिरों में। यह सबसे पहला आप कह सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में है। यह जो मंदिर है यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में निर्मित है। और एक बात और ध्यान में रखें कि इसे भारत का सामान्यतया पहला मंदिर कहा जाता है। हालांकि ध्यान रखें, पहला मंदिर का ये मतलब नहीं हुआ कि इससे पहले कोई मंदिर नहीं थे भारत में। इससे पहले मंदिर थे, लेकिन कलात्मक प्रस्तुति का कोई बड़ा उदाहरण नहीं था। इससे 100 वर्ष पहले भी भारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मंदिर बनाए गए थे, लेकिन वो कोई बड़ी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण नहीं था। तो चूंकि यह भारत में पहला मंदिर है जो किसी खास कला को प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसे भारत का पहला मंदिर कहा जाता है। और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया। और गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का यह श्रेष्ठ उदाहरण है, जो काफी पूछे जाते हैं। गुप्त काल में जितने भी मंदिर बनाए गए प्रमुख, उसका यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद इसकी विशेषता देखें कि यह पंचायतन शैली में निर्मित है। ये पंचायतन शैली में निर्मित है का सामान्य अर्थ होता है कि जैसा कि आपने पढ़ा है कि नागर शैली के मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरा पर किया जाता था। तो इस ऊंचे चबूतरा पर जो मंदिर का निर्माण किया जाता था, इसमें एक वर्गाकार चबूतरा में मुख्य मंदिर बीच में हुआ करते थे, मुख्य मंदिर। और चारों कोने पर 4 मंदिर हुआ करते थे। चारों कोने पर 4 मंदिर हुआ करते थे। इन्हीं मंदिरों में इसीलिए इनको पंचायतन शैली नाम दिया गया। पंचायतन आयताकार, लगभग आयताकार होता है चबूतरा, और चारों कोने पर छोटे छोटे मंदिर या दीवारें बनाए जाते हैं।
और बीच में मुख्य मंदिर होता है, इसलिए इसको पंचायतन शैली कहते हैं। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह पंचायतन शैली में निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार पश्चिमाभिमुख वेस्टर्न साइड है। ये बहुत ही यूनिक विशेषता है इसकी, क्योंकि भारत का पहला मंदिर है, पहली कलात्मक प्रस्तुति है, तो हर एक कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह पश्चिमाभिमुख है। सामान्यतया भारत में मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह पूर्व की ओर होता है, लेकिन यह इसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। तो यह वास्तु की एक अलग विशेषता को बताता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें कि पंचायतन शैली में निर्मित जो यह मंदिर है यह पश्चिमाभिमुख है, इसका प्रवेश द्वार पश्चिमाभिमुख है और यह श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। जैसे कि चर्चा किए हैं, ये सभी नागर शैली के ही मंदिर हैं, लेकिन आरंभिक में या प्रारंभ का सबसे पहला और श्रेष्ठ उदाहरण अगर देखा जाए यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसके बाद इसकी विशेषता है कि यह भगवान विष्णु के वराह रूप को समर्पित है। कि ध्यान रखें, सामान्य ज्ञान में जब यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसको समर्पित है, तो सामान्य ज्ञान में हम लोग इसको भगवान विष्णु के वराह रूप का मतलब होता है सुवर के रूप में जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा को काफ़ी महत्व दिया गया है। हालांकि एक बात ध्यान में रखें, अवतारवाद की अवधारणा हिंदू धर्म की देन है नहीं, यह बौद्ध धर्म से आया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसने प्रमुख स्थान बना लिया अवतारवाद। और हम सभी जानते हैं कि वैष्णव शाखा में अवतारवाद है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, शैव शाखा में अवतारवाद नहीं है, वैष्णव शाखा में अवतारवाद है। भगवान विष्णु के 10 रूप हैं, तो उनमें एक रूप है वराह रूप, जब वो सूअर के रूप में जन्म लिए थे, पहले उस रूप में आए थे पृथ्वी पर, तो उसी को इसमें मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। हालांकि वराह रूप का यह मुख्य मंदिर जरूर है, लेकिन इसकी अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होगा जो आगे के पॉइंट में है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि यह भगवान विष्णु के वराह रूप को समर्पित है और जो मुख्य गर्भगृह है उसमें इनकी मूर्ति रखी हुई है। इसके बाद प्रदक्षिणा दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है, यह भी एक यूनिक विशेषता है। प्रदक्षिणा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, जिसमें मुख्य गर्भगृह के चारों ओर लोग प्रदक्षिणा करते थे। तो इसका जो प्रदक्षिणा पथ है उसमें प्रदक्षिणा की जो दिशा है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। हालांकि आजकल पश्चिम से दक्षिण की ओर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा की परंपरा है। तो 2 बातें ऐसी आपको दिखाई देती हैं कि जो अन्य सभी मंदिरों से लगभग अलग है। एक इसका पश्चिमाभिमुख होना प्रवेश द्वार का, इसके प्रवेश द्वार का, और दूसरा इसके प्रदक्षिणा पथ दिशा का। इसके बाद आगे देखें कि मंदिर के दक्षिण द्वार पर शेष शयन, यानी विष्णु के वराह रूप को तो प्रदर्शित किया ही गया है, मुख्य रूप से गर्भगृह में वराह को ही समर्पित है, लेकिन विष्णु के अन्य रूप को भी इसमें दिखाया गया है। और विष्णु का जो अन्य रूप दिखाया गया है उसमें अवतार नहीं, अन्य रूप। अब जैसे मंदिर के दक्षिणी द्वार पर शेष शयन के रूप में, मंदिर के पूर्वी द्वार पर नर नारायण के रूप में, और मंदिर के पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष के रूप में दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण है कि मंदिर के दक्षिणी द्वार पर शेष शयन, पूर्वी द्वार पर नर नारायण, जबकि पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष के दृश्य चित्रित है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी सुधार की जरूरत पड़ेगी, गलत शब्द लिख दिया गया है यहाँ पे, दीवार ना कि द्वार।
दीवार। तो मंदिर के दक्षिण दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण, जबकि पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष के दृश्य चित्रित है। अब सवाल है कि विष्णु के स्वरूप का अर्थ क्या है। तो सरल शब्दों में समझें कि शेष शयन विष्णु के जो मुख्य शयन का आसन है वह शेष नाग है। तो जब भगवान विष्णु शेष नाग पर सोए हुए हैं, जिनको अनंत भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, तो जो भगवान विष्णु शेष नाग पर होते हैं सोए हुए, तो उस रूप को शेष शयन कहा जाता है। और नर नारायण नाम से यह स्पष्ट है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन का विवरण है। नर और नारायण, नर मनुष्य आत्मा और नारायण भगवान परमात्मा। तो यहाँ नर आत्मा का प्रतीक है और नारायण परमात्मा का प्रतीक है। हम सभी पढ़ते हैं हिंदू दर्शन में कि सबसे बड़े आत्मा परमात्मा है, और उन्हीं का छोटा छोटा अंश आत्मा है जो विभिन्न मनुष्यों में है। तो नर नारायण रूप जो है यह आत्मा और परमात्मा के बीच संपर्क को सूचित करता है, इसके विवरण को बताता है। और गजेंद्र मोक्ष यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गजेंद्र मोक्ष का तात्पर्य एक्चुअली भगवान विष्णु के मोक्ष स्वरूप का है, वह मोक्ष देने वाले हैं। कहा जाता है एक बार एक राक्षस ने गज का रूप धारण कर लिया था, और गज ग्राह की घटना जो आप सुनते हैं कि ये गज यानी हाथी को जो पकड़ लिया था ग्राह, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म में आया है, जो बिहार के, जिसका मुख्य क्षेत्र बिहार के सोनपुर में है। और यहाँ पर आपको ये गजेंद्र मोक्ष के संदर्भ में इनकी यहाँ चर्चा होती है। तो गज को यहीं पर मोक्ष दिलाया था, और इसको जो ये मगर के रूप में जो राक्षस ने रूप धारण कर लिया था, मगर का रूप धारण करके हाथी गज के पैर को पकड़ लिया था, तो वहाँ पर गज को छोड़ दिया गया है और गज को मोक्ष दिला दिया गया है। किससे? उस राक्षस से, उसके सिर को काट करके। इसीलिए इस रूप को गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि इस मंदिर की एक विशेषता है कि गर्भगृह में भगवान विष्णु के बड़ा रूप को अवश्य रखा गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित अवश्य है, लेकिन इसके तीनों ओर के दीवार पर भगवान विष्णु के अन्य रूप को दर्शाया गया है, विभिन्न रूप को दर्शाया गया है, शेष शयन, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण मंदिर है भारत के संदर्भ में, पहला मंदिर से काफी पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। आप सभी जानते हैं कि भारत में खजुराहो मंदिर समूह जो है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। और इसे चंदेल वंशीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। खासकर चंदेल वंश के सबसे मुख्य राजा जो ढंग हुआ करते थे, उन्होंने इन मंदिर समूह में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, यह भी नागर शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और इसे चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 945 ईस्वी में निर्मित किया गया था। यह मध्यकाल का मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह भी पंचायतन शैली में निर्मित है। और पंचायतन शैली क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 945 ईस्वी में बनवाया गया, भगवान विष्णु को समर्पित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके बाद खजुराहो का ही कंदरिया महादेव का मंदिर, जो काफी पूछे जाते हैं, जो हम आप बनाए भी होंगे कई बार इस प्रश्न को। और इसकी मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दें तो सबसे पहली बात तो ये कॉमन है कि यह भी नागर शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये सभी श्रेष्ठ उदाहरण है। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो का, यह भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा है। नागर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण तो है ही, और भारत में जो मंदिर बनाने की कला रही, जो कलात्मक प्रस्तुति रही, जिसे स्थापत्य शैली कहते हैं, इसका
यह इसकी पराकाष्ठा है, पीक है, एपेक्स है, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद मध्यकालीन स्थापत्य की श्रेष्ठ प्रस्तुति। मध्यकालीन स्थापत्य में जिन जिन विशेषताओं को समाहित किया गया था, लगभग वे सभी विशेषताएं इनमें, वे सभी विशेषताएं इनमें, ठीक है। और इसकी जो बहुत बड़ी पहचान है, जो काफी पूछे जाते हैं, वो ये कि कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न बच्चों के सामने बराबर आता है, काफी मंदिर की दीवारों पर इस प्रकार के चित्र या मूर्तियों को कैसे प्रदर्शित किया गया। तो ध्यान रखें, जानकारी का अभाव होने के कारण इसके बारे में लोगों में कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या है कि हमारे हिंदू धर्म बिल्कुल वैज्ञानिकता पर आधारित है। हमारा हिंदू धर्म, और अपने हिंदू धर्म में हर चीज को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हम सभी जानते हैं कि जीवन की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, फंडामेंटल नीड हैं, फंडामेंटल नीड उनको कहा जाता है जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड, जिसको फंडामेंटल नीड भी कहा जाता है, कि वे नीड जिसके पूरा न होने पर जीव सर्वाइव ना करे, जीवित ना रहे, यानी मर जाए। ये तीन हैं, भूख, प्यास और काम। और काम को पूर्ण ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, इसीलिए, और इसको आलिंगन को, मिथुन को शुभ माना गया है हिंदू धर्म में। इसलिए मंदिर में इस प्रकार के मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यह जो खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर है, यह कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। और इसका भी निर्माण चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा करवाया गया था। तो इसके भारत में नागर शैली के वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले लोगों के लिए इतना लगभग काफ़ी है। हालांकि इन मंदिरों के जो अन्य मंदिर हैं, जिनके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, इनको भी एक बार पढ़ लें, लेकिन सबसे मुख्य ये है। और अन्य मंदिर में है जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का, जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये भी उड़ीसा का, सूर्य मंदिर कोणार्क, यह भी उड़ीसा का। तो उड़ीसा उत्तर भारत के क्षेत्र के एरिया में पड़ता है। और यह मंदिर काफ़ी, जिस तरह से आपके दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर बनाए गए, उसी तरह से हमारे उत्तर भारत में उड़ीसा इस संदर्भ में काफ़ी आगे है। बहुत ही प्रचलित मंदिर यहाँ पर है, जैसे हम सभी बराबर पढ़ते हैं और देखते भी हैं। तो इसमें लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का और सूर्य मंदिर कोणार्क का, ये तीनों उड़ीसा का है। और तीनों ही श्रेष्ठ ही उदाहरण माने, बिल्कुल श्रेष्ठ उदाहरण को कहा जाएगा। ये सभी श्रेष्ठ उदाहरण ही हैं, इसलिए इनके बारे में भी एक बार डिटेल्स में पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगली वीडियो में मैं आपको अब ये दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बारे में बताऊंगा। तो इनमें लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये तीनों उड़ीसा में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, काफ़ी पूछे, ये सभी काफ़ी पूछे जाते हैं। माउंट आबू राजस्थान, और सोमनाथ मंदिर गुजरात, और मढ़ेरा सूर्य मंदिर गुजरात। एक सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा और दूसरा मढ़ेरा सूर्य मंदिर गुजरात। ये सभी नागर शैली के श्रेष्ठ उदाहरण ही हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने नागर शैली से संबंधित सभी मुख्य विशेषताओं को और इसके बाद मंदिरों के उदाहरण को डिस्कस किया, जिसमें हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे आइदर इन पीटी और इन मेन। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा द्रविड़ शैली की विशेषताएं और द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आर्ट एंड कल्चर का। हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, लेकर उपस्थित होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सीरीज में वीडियो आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर अगले वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक धन्यवाद।